कहता है कि ट्रम्प तो एक जोकर है, इंडियन मीडिया उनका जोकर कह रहा है, तो फिर डील क्यों की? ये कहते हैं कि उसे कौन सीरियस लेता है, इंडिया तो उसे सीरियस ही नहीं लेता, यानी जोकर के साथ डील कर ली। क्यों डील की? फिर आपने जोकर के साथ डील की ना। तो आए दिन ट्रम्प ये कहता है कि 7 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए, आए दिन वो ये कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही जबरदस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहुत ही जबरदस्त हैं। ये ट्रम्प की स्टेटमेंट है और 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान ही अमेरिका के पास गया सीज फायर। इमेजिन करें अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाता तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें? सबसे पहले तो डिफेंस बजट कम हो जाएगा, लड़ाई कम हो जाएगी। हाँ। और आपके पास इंडिया के पास इतनी आबादी, इतनी बड़ी मार्केटिंग है, पाकिस्तान कोई बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में तो पाकिस्तान को उसका फायदा होगा, इंडिया को भी उसमें फायदा होगा। पाकिस्तान में मार्केट में होती है, पाकिस्तान में बड़ी ऐसी चीजें जो इंडिया वाले कहते हैं कि हम वहाँ पे जाके करें। पाकिस्तान में ये चीज बताओ क्या कि गरीब लोग जो है ना, वो तो पाकिस्तान में रहने का काबिल नहीं रहा। ठीक, बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर के ऊपर आज पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेंगे। खबर ये है कि इंडिया और अमेरिका की डिफेंस डील मलेशिया में हुई है। ये कोई छोटी मोटी डिफेंस डील नहीं, बल्कि 10 साल की डिफेंस डील हुई है, जिसमें डिफेंस के हवाले से वो 10 साल की अपनी स्ट्रेटेजी एक दूसरे के साथ ना सिर्फ शेयर करेंगे, और खबरें ये भी है कि शायद अब अमेरिका इंडिया को वेपन्स और जदीद टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करे, और वो भी डिफेंस डील। हाँ, जोकर के साथ डील कौन करता है? जो जोकर होता है। ठीक है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट आपके साथ जोक कर रही है भाईजान। अच्छा, कल तक हम सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप डेली हमारी तारीफ कर रहा है, और आज जो है वो इंडिया के साथ डील कर रहा है। अमेरिका जो अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है, इंडिया को देखो कहाँ फायदा है, कहाँ फायदा। पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में मुखालिफ मुल्क है। चाइना अमेरिका जो बिजनेसमैन करता है, आप देख सकते हैं कि चाइना बिजनेस में बहुत आगे है, तो चाइना के साथ डील कर लेता है। इंडिया में देखा जाए तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, तो मार्केट के लिहाज से इंडिया के साथ बिजनेस करता है। पाकिस्तान में खैर बहुत ज्यादा है, तो निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास। तो वो टेक्नोलॉजी निकालने के लिए अमेरिका आता है, चाइना आता है, बाहर से आते हैं लोग, आके वो खैर निकाल लेते हैं। तो आप अपनी गवर्नमेंट की बात माने ना। गवर्नमेंट क्या करती है? आपका मीडिया सारा दिन एक बंदे को जोकर कह रहा है कि मोदी को अपना ट्रम्प है ही कुछ नहीं, ट्रम्प को हम सीरियस, मीडिया जो इंडिया का मीडिया वो यही कह रहा है कि ट्रम्प को तो हम सीरियस ही नहीं लेते। अगर वो शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहा है तो हम क्या करें? सर अगर सीरियस नहीं लेते तो जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो उन्होंने सीज फायर क्यों माना? बेसिकली अमेरिका जो है वो दिमागों से खेलता है, हर मुल्क की मेंटालिटी से खेलता, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए। वैसे इधर एक बात मैं ये करना चाहूंगा, देखने वालों से भी ये मेरा सवाल है, काइंडली जो इंडिया से खास तौर पे देख रहे हैं इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि अभी कल तक अभी भी हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे ये ट्रम्प की स्टेटमेंट है, और इंडिया के अगेंस्ट वो आए दिन कोई ना कोई, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई वो किलर है, मतलब तारीफ भी की और साथ ये भी कहा कि वो मतलब ये है कि जब वो फैसला कर देता है तो वो फिर लोगों की जाने भी जाए तो उस तरीके से वो डरता नहीं है या पीछे नहीं हटता। फिर आज क्या वजह हुई कि इंडिया ने और अमेरिका ने आपस में डील कर ली? क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये कुछ हो रहा है। अब अगर मीडिया उनका जोकर कह रहा है तो फिर डील क्यों की? यानी जोकर के साथ डील कर ली। क्यों डील की? फिर आपने जोकर के साथ डील की ना। और वो भी डिफेंस डील। हाँ, जोकर के साथ डील कौन करता है? जो जोकर होता है। इंडियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, पाकिस्तान कहता है इंडिया अमेरिका के पास गया सीज फायर के लिए, ऑफर कर दी G2 की। सर चाइना ने कभी लड़ने की बात की किसी मुल्क के साथ? सुना नहीं है। वैसे इंडिया से जंग हुई है एक जंग, वो 1997 में नहीं, बहुत पुरानी 60s के, मतलब वो बहुत साल पुरानी बात है। तो पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है कि जैसे अमेरिका अगर लेट्स सपोज जदीद टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया को पता है कि डिफेंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो शायद चाइना से भी बेहतर अमेरिका के पास मौजूद है। ये मेरी बोला भी ना ट्रम्प ने, तो भाई अगर जंग होगी तो मैं सीज़फायर के लिए नहीं आऊंगा। तो जंग तो नहीं होगी। आई थिंक अगर जंग होती है, हथियार किसके ज्यादा मजबूत है किसके नहीं, वो जंग के टाइम में पता चलेगा जब चलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा करीब पड़ता है। अच्छा, इमेजिन करें अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाता तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें? सबसे पहले तो डिफेंस बजट कम हो जाएगा, लड़ाई कम हो जाएगी। और आपके पास इंडिया के पास इतनी आबादी, इतनी बड़ी मार्केटिंग है, पाकिस्तान कोई बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में तो पाकिस्तान को उसका फायदा होगा, इंडिया को भी उसमें फायदा होगा। पाकिस्तान चाहेंगे, पाकिस्तान इंडिया आपस में लड़ रहे हैं, मतलब जंग का माहौल रहता है। ट्रम्प कभी तारीफ करता है, कभी नहीं, आजकल तो बड़ी तारीफ कर रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, हमारे फील्ड मार्शल की, ठीक है, लेकिन डिफेंस डील उन्होंने इंडिया के साथ कर ली है, डिफेंस को ये एग्रीमेंट जो की है, ये गलत बात ही है। गलत बात है, परेशान हो गए हैं। परेशान तो होना ही जहरी बात है, यानी कि आप वो टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा और इंडिया हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है। जहरी बात है, किसी टाइम भी वो हमला कर सकती है दोबारा। अच्छा, टेंशन बन गई है। टेंशन बन गई। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आम दे सकते हैं, ये गरीब लोगों पे, ये देखें, ये भागते जा रहे हैं लोग, भागते जा रही है। पैरा फोर्स जो मरियम नवाज ने बनाई है, ये देखें, गरीब लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो चर्च बेच रहे हैं। भाईजान एक बात
अच्छा, वो लोग अभी इधर ये सारे स्टॉल लगे थे पीछे, लेकिन अचानक से ये गायब हो गई। ये कोई जादू नहीं हुआ, बल्कि हमारे पाकिस्तान में खासतौर पे लाहौर में एक फोर्स है प्रॉपर, पैरा फोर्स के नाम से, या फिर LDA कह सकते हैं, वो इन स्टॉल्स वालों को आते हैं, मतलब अचानक से आते हैं और वो भागना पड़ता है। सारा रोड खाली हो गया, ऑलमोस्ट ठीक हो गया। अभी ये जो वीडियो आपने अभी बनाई है, हाँ। वीडियो जब लगेगी, हाँ। जब ये जाएगी तो पूरी दुनिया इसको देखेगी। ठीक है। जब पूरी दुनिया इसको देखेगी तो वो क्या सोचेगी? वो बोलेंगे यार इनकी अवाम खराब है या इनका मुल्क खराब है। इनके हुक्मरान खराब है या इनकी अवाम खराब है, इनकी पब्लिक सारे खराब है। अवाम पे कोई बात नहीं करेगा, हुक्मरानों पे कोई बात नहीं। वो बोलेगा यार ये पाकिस्तान वाला है। ये चीज, ये पाकिस्तान वाला, ये मेरे दिल की बात की है कि इस वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ये क्या मसला है? आपकी अवाम आपके घर में मर रही है, तो पहले घर वालों को देख लो, बाहर वालों को बाद में देखेंगे। उन्होंने भी बोला है। मुझे सिर्फ इतना सा बता दे कि अवाम ज्यादा गुर्बत की वजह से परेशान है या इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग की वजह से परेशान है? नहीं, जंग से परेशान को तो आवाम रोजगार ही नहीं लभ रहा। इतों रेहड़ियां लगियां, अच्छा, वो आदे ने रेहड़ियां चुक के ले रहे, गरीबां दा की गिना। गुर्बत की वजह से परेशान भाई देखे ना, अगर जगह इनको रेडियो की प्रोवाइड कर सकते हैं, सामने की हुई है, ठीक है, ठीक है। ये अगर देखा ये सरकारी प्रॉपर्टी है सड़क की, ठीक है, अगर इससे पीछे पीछे जो वो प्राइवेट है, ठीक है, वो दुकानदारों की है जो वो प्राइवेट बनती है। हाँ। यार वो नहीं लगा के छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठ सकते, ये रेडियो लगा के बैठे हुए हैं, इनको जगह दी हुई है, ठीक है। कि दूसरा इनको क्या मसला है, किस बात का मसला, क्यों गरीब को जीने क्यों नहीं दे रहे ये लोग, ठीक है। कभी पीरा आ जाते हैं, कभी ये आली वाले आ जाते हैं, चार ट्रक उठा के, ठीक है, वो तो बात एक अलग है, ठीक है। फिर जिस शॉप पे जाएंगे कहेंगे भाई जी लो जी एक पान शॉप होगी, वहाँ पे चले जाएंगे, कहेंगे हमें पानी की बोतल। 8 करोड़ 8.5 करोड़, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में 8 करोड़ रेहड़ी लगती है। कराची, लाहौर, पाकिस्तान हर शहर में, मुख्तलिफ शहर में। अच्छा, हम कहते हैं यार आप इनको उठाने के बजाय अगर आप अपनी गवर्नमेंट से बोलो कि यार जो आप इधर खड़े होते हैं, आपसे कोई भी पुलिस वाला, कोई भी वार्डन वाला, कोई भी पैरा फोर्स का ऑफिसर, भाई वो आपसे आके पैसे नहीं लेगा, वो आपसे आके फ्री में खाना नहीं खाएगा, वो आपसे आके फ्री में फ्रूट नहीं लेगा। आपने 15,000 का वोचर जो है ना इस्लामिक पाकिस्तानी नेशनल बैंक का, उसमें जमा करवाना है। ठीक है। मैं कहता हूँ कौन ऐसा बंदा जो नहीं करवाएगा? आप अगर 8 करोड़ रेहड़ी लगती है, 1 रुपए डेली का लगाए, कितने पैसे बनते हैं? 8 करोड़। तो 8 करोड़ रुपया दिन का बनता है। और अगर आप 15,000 कह रहे हैं तो पाकिस्तान का कर्जा रेडियो वाले उतार सकते हैं। तो हम कहते हैं आप इस तरह की पुलिस ही लेके आओ। आप कह रहे हैं जो लगा हुआ है इसको बंद कर दो। ठीक हो गया, ये तो इंटरनल इश्यूज है। मुझे ये बता दें, क्या आपको लगता है लास्ट में अगर मैं बात करूं जहां से टॉपिक स्टार्ट किया था कि इंडिया और USA की जो डिफेंस डील हुई है, क्या आपके ख्याल से कि ये डिफेंस डील की वजह से पाकिस्तान भी अब अमेरिका के साथ या चाइना के साथ कोई डील करेगा ताकि बता सके इंडिया को कि ले जी हमने भी टेक्नोलॉजी की? से भाई देखें, इंडिया वाले तारीफ नहीं कर रहे थे अमेरिका की, ट्रम्प की, तो उनके साथ डिफेंस डील हो चुकी है। हाँ। तो अमेरिका के जो सदर है ट्रम्प साहब, उनको तो हमारा जो आर्मी चीफ साहब है बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। वो तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी तारीफें की है उन्होंने। तो पाकिस्तान के साथ तो डेफिनेटली डील हो सकती है, इसमें तो बड़ी बात है ही नहीं। करें ना, फिर क्यों नहीं कर रहे यार? वो असल में बिजनेसमैन वाला जो नजरिया होता है ना, पैसों वाला, हाँ, वो वहाँ पे सीन अटक जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमें सिर्फ तारीफों से ही टरखा रहे हैं, यानी तारीफ कर दें नुमान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और डील या बिजनेस किसी और के साथ? देखिए ट्रम्प को चाहिए होता है नोबेल प्राइज। हाँ। और जब जंग करवाता हथियार भेज दी उसने। हाँ। उसने बोला 4-5 बम सिटो, मैं ठीक है फिर आके आपको रोक दूंगा। हाँ। और फिर मुझे प्राइज दे देना नोबेल। तो वो नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में हथियार बेचता है पहले, फिर जंग करवाता है, फिर आपस में लड़वाता है, वो दिमागों के साथ खेलता है, हमें लड़वाई जा रहा है, खुद बैठा हुआ है। अमेरिका सपोर्ट कहाँ पे कर रहा है? अमेरिका सिर्फ लड़ा रहा है। ये थी आज की वीडियो।